हेलो इन्वेस्टर। एक टाइम था जब घर के काम के लिए हर किसी को अलग अलग ढूंढना पड़ता था, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन अलग से हो, प्लम्बर अलग से हो या सैलूनी वाला अलग से क्यों ना हो। फिर आए तीन आईआईटीएन जिन्होंने मिलकर एक ऐसी ऐप बनाई जो हर घर का एक स्टॉक सॉल्यूशन बन गया। और अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये कहानी है धंधे से दौलत तक। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल को जानते हैं। तो अर्बन कंपनी की जो आईपीओ आ रहा है वो 10 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, सितंबर 12 को खत्म हो जाएगा। लिस्टिंग डेट इसकी 17 सितंबर को है। फेस वैल्यू ₹1 है। इशू प्राइस बैंड 98 से 103 यानी 103 रुपए का आपको मिलेगा। लॉट साइज जो है ₹145 का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल इनके एंकर इन्वेस्टर के लिए है, उसके लिए है, उनसे मिलेगा। टोटल इशू साइज जो है 1900 करोड़ का है, बहुत बड़ा साइज है। इशू टाइप है बुक बिल्डिंग आईपीओ और लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों में हो रही है। और याद रखिएगा ये एसएमई आईपीओ नहीं है, इसलिए छोटे अमाउंट में मिलेगा। अच्छा, इसमें से ना फ्रेश कैपिटल केवल जो ये रेज कर रहे हैं केवल 472 करोड़ कर रहे हैं। बाकी सारा का सारा एंकर को एग्जिट मिल रहा है, जिन्होंने आज से 10 साल पहले लगाया होगा पैसा उनका है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट के लिए ₹14,210 लगेंगे आपके। चलिए आईपीओ का डिटेल जानते हैं कि आखिर ये क्या पैसा कहाँ यूज कर रहे हैं। तो पहला 190 करोड़ रुपया ये यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। इसके साथ ये दूसरा कर रहे हैं लीज पेमेंट के लिए, ऑफिस ले रहे हैं 75 करोड़ का। और मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए 90 करोड़ कर रहे हैं। बाकी जो बच जाएगा वो 137 करोड़ रुपया जनरल कॉर्पोरेट पर्पज पे कर रहे हैं। कंपनी के प्रोफाइल को देखते हैं तो कंपनी 2014 में बनी, घर घर में मशहूर है। लगभग सारे मेट्रो सिटी के लोग जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। फिर भी थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। 2014 बनी, 2020 को इन्होंने अपना रीब्रांड किया, अपना नाम अर्बन क्लैब से अर्बन कंपनी कर दिया। हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। 3 फाउंडर हैं इसके, अभिराज भाई, राघव और वरुण। ये तीनों की तीनों ना फ्रेंड हैं आपस में। मैं कैसे ये बोल रहा हूँ कि तीनों ही तीनों आईआईटीएन हैं। साथ ही साथ तीनों ने एक ही कंपनी में काम किया, बीसीजी में, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में इन्होंने काम किया। तो वहीं से फ्रेंडशिप होगी, फिर इन्होंने ये कंपनी बनाया। कोर बिजनेस क्या करते हैं हम जैसे जानते हैं, चाहे सैलून का हो, ग्रूमिंग हो, ब्यूटी हो, क्लीनिंग हो, सारे काम ये करते हैं। रिसेंटली इन्होंने अपना नया एक वर्टिकल ऐड किया है जिसमें नेटिव प्रोडक्ट लाइन इन्होंने रखी। इसमें इन्होंने ना वाटर प्यूरिफायर और स्मार्ट लॉक रखा है। बिजनेस मॉडल क्या है? एसेट लाइट मॉडल है, कुछ भी एसेट नहीं रखते हैं, वर्किंग कैपिटल कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा प्रोफेशनल सर्विस है कस्टमर के साथ। और रेवेन्यू आता है इनका कमीशन के बेसिस पे। ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 50 इंडियन सिटी में है। इंटरनेशनल मार्केट यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ये काम कर रहे हैं। चलिए एक नजर इसके फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो फाइनेंशियल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्स इसका 216 करोड़, 21 में 239, 437, 636, 828, 840। आप थोड़ा थोड़ा मोटा करके ना इसको पॉज करके एक मिनट देख लीजिए। सेल्स इंक्रीजिंग है, इबिटा भी इंक्रीजिंग है, पैड भी इंक्रीजिंग है, एसेट भी इंक्रीजिंग है, नेटवर्क भी इंक्रीजिंग है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको एक गाइड कर दे रहा हूँ। देखिए रेवेन्यू जो ग्रोथ है इसकी 216 करोड़ हुई 2020 में, और 2025 में ये 846 करोड़, मैंने तकरीबन 4 टाइम हो चुका है 5 साल में। और ये 846 करोड़ सिर्फ 9 महीने का रेवेन्यू है। ईबीआईटी का भी टर्न अराउंड हुआ है। इन्होंने 22 में 506 करोड़ रुपए का लॉस किया था और इस साल 9 महीने में इन्होंने 35 करोड़ रुपए कमाया। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पॉजिटिव है 243 करोड़ से, और ये भी 9 महीने का है। अब इसमें एक कैच है। इसमें कैच क्या है कि 243 करोड़ में से 216 करोड़ इन्होंने डिफर्ड टैक्स जो है गवर्नमेंट का उसको काउंट किया है। डिफर्ड टैक्स वो होता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। डिफर्ड टैक्स मतलब मेरे को टैक्स पे करना है, मेरे को पता है मेरी इतनी सेल्स हुई है, मेरे को पे करना है, तो मैं एडवांस टैक्स पे करता हूँ। और जब मैं उसको नहीं पे कर रहा हूँ और मैं उसको अपने प्रॉफिट में दिखा हूँ, दैट्स कॉल्ड डिफर्ड टैक्स। तो इन्होंने वहां पे हल्का सा पिक किया है अपने फाइनेंशियल्स को। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। एसेट 2151 करोड़ का, नेटवर्थ 1781 करोड़ के आसपास है। जीरो डेट कंपनी है, किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है। इसके रेशियो एनालिसिस को देखते हैं। ये 242, 60 ये वही है जिसमें से कि 216 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ डिफर्ड टैक्स का है। तो इनका ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, इन्होंने डिफर्ड टैक्स को काउंट किया, प्लस ये 9 मंथ का है, तो ये फिगर बढ़ेगा जब इनकी टोटल एडिटेड आ जाएगी। अभी आरएचपी में रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में यही था कंपनी का।
रेशियो एनालिसिस देखें तो आप देखिएगा फाइनेंशियल 2020 को हमने बेस पकड़ा, रेवेन्यू देखिए 10%, 83%। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो 83% है, यहीं पे इनको लगभग 522 करोड़ का लॉस हुआ था। मैंने एग्रेसिव मार्केटिंग की थी इन्होंने। 45% 23 में बढ़े, 24 में 30% और 9 मंथ में 2% के आसपास ही केवल इनका रेवेन्यू बढ़ा है। इबिटा की बात करें तो इबिटा पहले पॉजिटिव था 83 102, उसके बाद माइनस में चलता गया। पैट भी इसी तरह से। इबिटा मार्जिन देखें तो 4% के अराउंड इनका 9 मंथ का है, और पैट मार्जिन देखें तो 28% से इनका इंक्रीज हुआ है। अब एक सेकेंड, अब इसका हम क्या करेंगे कि हम पी नहीं निकालेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि ये इसी साल कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, तो इसका पी हम निकाल के कुछ कर नहीं पाएंगे। कंपेयर किससे करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, घर जाके इससे पहले कहीं नहीं था। यूनिक कॉन्सेप्ट को इन्होंने कैच किया, उसको एग्जीक्यूट किया और अब ये ला रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी स्टार्टअप्स के लिए रेवेन्यू मल्टीप्लिकेशन सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है वैल्यूएशन के लिए, तो हम उसको यूज करेंगे। अब रेवेन्यू मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि ये कितने टाइम्स अपने रेवेन्यू का काम कर रहा है और कितने टाइम्स को आईपीओ ला रहा है। तो एक्चुअल में 828 करोड़ रेवेन्यू था, 15,000 करोड़ की इसकी बुक वैल्यू बैठी है। बुक वैल्यू कैसे बैठी है कंपनी की, मैंने नेट एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं इसको। नेट एंटरप्राइज वैल्यू कैसे बैठी है कंपनी की, तो जितने भी कंपनी का नेटवर्थ है प्लस कोई डेट लिया है माइनस कैश, वो निकालता है इक्विटी वैल्यू 15,000 करोड़, वहीं से आ रहा है। और 15,000 करोड़ को हम 828 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम रेवेन्यू मल्टीपल आ रहा है, ईवी बाई सेल्स जो है, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाई सेल्स। अब इसी को 25 को हम एनालाइज करते हैं 9 महीने में का दिया हुआ है 828। तो अगर 12 महीने में हम देखें प्रोराटा बेसिस पे तो 1128 करोड़ का रेवेन्यू करेगा, 15,000 ये फिक्स रहेगा। उस समय भी इसके रेवेन्यू मल्टीपल 13 आ रहा है। एक फोरकास्ट करते हैं कि बुल केस में 25% के हिसाब से ये ग्रोथ करेगी, तब देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर इसका जो रेवेन्यू मल्टीपल वो 10 का आया, और अगर हम सिर्फ 10% का ग्रोथ पकड़े तो रेवेन्यू मल्टीपल 12 का आया। तो इसका जो ईवी बाई सेल्स है वो लीस्ट आ रहा है 10 और मैक्स आ रहा है 18। पीर कंपैरिजन जैसे मैंने बताया, सब यूनिक कॉन्सेप्ट वाले कंपनी को ही लेंगे और उनके भी रेवेन्यू मल्टीपल देंगे। इसमें से जोमेटो है, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है इनका, ईवी सेल्स 9 से 10 टाइम है, नाइका देखिए 1 टाइम पे है, पॉलिसी बजाज 16 टाइम पे है, इन्फो एज 29 टाइम पे, कार्ड 16 से 33, मेक माई ट्रिप 2x 2 से 6 गुना के आसपास। और सब अलग अलग कंपनियां और सबका बिजनेस कॉन्सेप्ट यूनिक है। इस हिसाब से हम अगर पी का मल्टीपल देखें तो ये ईवी बाई सेल्स का, तो ये ना महंगी मिल रही है। उस सिर्फ एक पर्टिकुलर हम पीर कंपैरिजन में ईवी मल्टीपल के हिसाब से, ईवी बाई सेल्स के मल्टीपल के हिसाब से देखें तो ये कंपनी ओवर वैल्यू नजर आ रही है, क्योंकि बाकी सबका 10 से कम है। हमने उस केस में 10 लिया था जब 25% हम ग्रोथ मान के चल रहे थे कि अर्बन कंपनी नेक्स्ट ईयर भी 25% के हिसाब से बढ़ेगी, उस मल्टीपल के हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन देखें तो उस हिसाब से बिल्कुल ये कंपनी नहीं बैठ रही है कहीं भी। जेएमपी पे एक बार नजर डालें तो जेएमपी इसका 5 सितंबर को 19 रुपए पे था, यानी कि ये आईपीओ पॉजिटिव में खुल रहा है, 122 रुपए के आसपास में भी। कंपनी के एक नजर डालेंगे हम स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी पे। अच्छा, फाइनेंशियल्स के बारे में एक चीज और बता देता हूँ कि 13 से 18 का मल्टीपल पे एक प्रीमियम प्राइस है। वहीं जोमेटो जो है वो 9 से 10 का आ रहा है, नायका का सिर्फ 1 है, जबकि नायका मतलब अच्छी लिस्टिंग हुई थी नायका की, जिन्होंने भी कम से कम 50% बनाए थे। पॉलिसी बाजार देख लीजिए आप, 16 गुना है। मतलब वैल्यूएशन इन्होंने टॉप टायर प्रॉफिटेबल कंपनी के आसपास की रखी गई है, जबकि अर्बन अभी इनिशियली प्रॉफिटेबल स्टेज में इसी साल आई है। आप डिलीवरी का भी देखिएगा, डिलीवरी कंपनी यहाँ पे मेंशन करना भूल गया मैं, डिलीवरी भी कंपनी का भी ऐसे ही रहा। डिलीवरी कंपनी भी ना अपने अभी इस साल मैंने लिस्टिंग होने के बाद वो पॉजिटिव पे आई, उससे पहले नहीं। तो अगर इन्वेस्टर के लेंस से हम देखें ना तो क्या हमें फायदा मिल रहा है इसका ग्रोथ 5 साल में जबरदस्त है, 4 गुना बड़ा है। वैल्यूएशन लेकिन प्रीमियम है, क्योंकि मल्टीपल रेवेन्यू मल्टीपल ज्यादा है। जस्टिफिकेशन देखें तो होम सर्विस में कैटेगरी में लीडर है, एसेट लाइट मॉडल है, जीरो डेट है, और प्रोडक्ट अटैच स्ट्रेटजी है, नेटिव ब्रांड अब ये ला रहे हैं। फ्यूचर में मार्जिन 100% इंप्रूव हो जाता है। रिस्क क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी अभी प्रॉफिटेबल हुई है कंपनी। 25 में पैट काफी हद तक टैक्स क्रेडिट से इनिशिएट किया गया, और अगर ग्रोथ स्लो होगा ना तो मार्जिन सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को बहुत एक्सपेंस करना पड़ता है एक कस्टमर एक्वायर करने में। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हद से ज्यादा है। तो स्वॉट एनालिसिस में हम पहले स्ट्रेंथ देखते हैं। तो स्ट्रेंथ में अगर देखें ना तो कैटेगरी लीडर है कंपनी
इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज होम सर्विस प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा कोई है ही नहीं आसपास में। हाई ग्रोथ देखें तो 5 साल में 4 गुना प्रॉफिट हुआ, और 25 में तो 1100 करोड़ रुपए का एनालाइज हो रहा है। जब हम 9 महीने का पकड़े तो 828, और उसका एनालाइज करें 1100 करोड़ के आसपास। एसेट लाइट मॉडल है, मार्केट प्लेस में खुद का लार्ज इंफ्रा नहीं है, किसी भी तरह का इन्वेंट्री में पैसा नहीं लगना है, इसलिए स्केल काफी फास्ट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, अर्बन क्लब से ना अर्बन कंपनी तक का ब्रांड काफी नोन मेट्रोज में है। जीरो डेट है, कंपनी का ऊपर 1 रुपया का भी डेट नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। कंपनी ने 1 रुपया भी कहीं से भी किसी भी तरह का डेट नहीं लिया है। हम वीकनेस पे नजर डालें तो प्रॉफिटेबिलिटी ना वीक है, अभी कंपनी जस्ट अभी प्रॉफिटेबल हुई है, वो भी उसने डिफर्ड टैक्स लेकर के मैंने अपने प्रॉफिट को काफी बढ़ा चढ़ा के दिखाया। कस्टमर का हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, जैसा हमने बात किया था। सर्विस में बार बार न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक बार हो गया तो हो गया, फिर से उसको अट्रैक्ट करना पड़ता है। सर्विस क्वालिटी की डिपेंडेंस है, क्योंकि ये ना सारे के सारे इनका मॉडल कैसे फ्रीलांसर पे डिपेंडेंट है। अब हमारे घर के आसपास जो है उसकी जैसी सर्विस थी वो सर्विस तो वैसी ही रहेगी, बस वो आ रहा है चैनलाइज होके अर्बन क्लैब के थ्रू। वैल्यूएशन प्रीमियम है, आईपीओ डिमांड 13 से 18x का। चलिए एक नजर इसके अपॉर्चुनिटी पे डालते हैं। तो एक्सपेंडिंग मार्केट है, इंडिया का होम सर्विस अभी ग्रूमिंग मार्केट है, अभी अंडर पेनिट्रेटेड है, पूरा मार्केट ही पड़ा है इनके लिए। टायर 2 और टायर 3 में एक्सपेंशन है, ग्रोथ अभी मेनली मेट्रोज में है, स्मॉलर सिटी में अभी बहुत स्कोप है इनका। प्रोडक्ट टैग स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है, नेटिव ब्रांड है के नाम से, जिसमें ये वाटर प्यूरिफायर, स्मार्ट लॉक्स, ये सारी चीजें अपने कस्टमर को दे रहे हैं, और मार्जिन और रिकरिंग रेवेन्यू वहां से इंप्रूव इनका हो सकता है। क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है इनके पास, एक ही कस्टमर को ये मल्टीपल प्रोडक्ट दे सकते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन में ये ना ऑलरेडी यूएई, सिंगापुर जैसे मार्केट्स में प्रेजेंस है, और एक्सपेंड करने का इनको पूरा वर्ल्ड पड़ा है, तो वहां ये अच्छा काम कर सकता है। कस्टमर का थ्रेट देखें तो कस्टमर का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोकल एग्रीगेटर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये। बिग ई कॉमर्स प्लेयर जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, अगर ये उतरे इसमें तब सारा गेम बिगड़ सकता है। रिटेंशन रिस्क है, यूजर एक बार सर्विस प्रोवाइड का कांटेक्ट मिलने के बाद डायरेक्ट डील कर सकते हैं हम। जैसे फ्रीलांसर हमारे घर में आते हैं, हम बोलते हैं उसको, यार तेरा कमीशन छोड़ दे, हम तेरे को सस्ते में दे देंगे, तो वो काम होता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड कट होगा अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, मतलब आदमी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेगा। 50-60 रुपए 100 रुपए में अगर आपका हेयर कटिंग हो सकता है, आप घर में बुला करके 500 रुपए नहीं देंगे अगर इकोनॉमी का हाल ठीक नहीं रहा तो। इन्वेस्टर सेंटिमेंट, ओवर वैल्यूएशन का रिस्क आईपीओ के बाद स्टॉक में प्रेशर ला सकता है, क्योंकि ओवर वैल्यू है तो जो एंकर इन्वेस्टर है वो तो निकलेंगे पक्का इसमें से। अब वो देखते हैं वो कितने प्रीमियम पे निकलते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगा ये आईपीओ के बारे में डिटेल, तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।